राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 से पॉकेट 9 में प्लॉट नंबर 112 पर हुई कार्रवाई के कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और स्थानीय लोगों के अनुसार एक मकान जिसे लेकर पहले से विवाद चल रहा था उसे पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों द्वारा जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने स्वयं को मालिक पक्ष बताया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों को ना तो किसी प्रकार से स्वामित्व संबंधी दस्तावेज दिखाए गए और न ही किसी न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि इस मकान में एक महिला अपनी पुत्री के साथ पिछले लगभग 15 वर्षों से केयर टेकर के रूप में रह रही थी। महिला का कहना है कि उसे मकान मालिक ने ही वहां रहने और देखभाल की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन काफी समय से मकान मालिक के न आने के बाद कुछ लोग अचानक वहां पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में महिला को घर खाली कराने के लिए दबाव बनाया। जब स्थानीय निवासियों ने उनसे मकान के कागजात या कोर्ट का आदेश दिखाने की मांग की, प्रस्तुत नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके कुछ दिनों बाद दोबारा पुलिस और कुछ कथित दबंग लोग मौके पर पहुंचे तथा जेसीबी मशीन की सहायता से मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान महिला और उसकी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की भी आरोप लगाए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कार्रवाई कानून के अनुसार की गई थी तो संबंधित पक्षों ने मौके पर दस्तावेज क्यों नहीं दिखाए? यदि न्यायालय का कोई आदेश था तो उसकी प्रति महिला, स्थानीय लोगों या मीडिया को क्यों नहीं दिखाई गई? यदि कार्रवाई वैध थी तो उसे पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं किया गया? पत्रकार को थाने से बाहर क्यों निकाला गया? इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इसके बाद जब पुलिस का पक्ष जानने के लिए संबंधित थाने में पहुंचे तो वहां मौजूद एसएचओ ने कथित तौर पर उन्हें ये कहते हुए बाहर जाने को कहा कि आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप बाहर जाइए। ये जो घटना है ये कई सवाल खड़े करती है। क्या किसी पत्रकार का थाने में जाकर किसी मामले पर पुलिस का पक्ष जानना गैर कानूनी है? क्या मीडिया का काम केवल जनता की बात सुनना है, प्रशासन और पुलिस से जवाब मांगना नहीं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का दायित्व है कि वह हर पक्ष की बात जनता तक पहुंचाए। यदि पत्रकारों को पुलिस स्टेशन में जाकर अधिकारी से सवाल पूछने या उनका पक्ष जानने से रोका जाएगा तो पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का मूल उद्देश्य ही यह है कि सत्ता और प्रशासन से जनता के सवाल पूछे जा सके। पत्रकार का थाने में जाकर किसी मामले की जानकारी लेना कोई अपराध नहीं है, बशर्ते वह कानून व्यवस्था में बाधा न पहुंचा रहा हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनशत्रु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। आज हम फिर एक बार उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ की हमने पहले भी आपको यहाँ का वीडियो चलाई थी, दिखाया था कि कैसे कि यहाँ पर जो दो महिलाएं रह रही थी जो इस मकान की केयर टेकर थी। अभी तक ये बिल्कुल भी कहीं पर भी साबित नहीं हुआ है, कोई भी अभी तक ऐसा व्यक्ति कागज लेकर यहाँ पर नहीं आया है जिसने इस जगह के ऊपर अपना मालिकाना हक जताया हो। इन महिलाओं को कहना है कि इनको एक व्यक्ति जो कि आज से 15 साल पहले यहाँ पर इनको केयर टेकर बना गए, जब तक कि वो वापस नहीं आता, आज तक उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है। लेकिन कुछ चंद माफिया जो कि यहाँ पर आते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, आकर इनको डराते धमकाते हैं। पुलिस उनका साथ देती है, पुलिस भी उनके साथ आती है और यहाँ पर आने के बाद जो है कि पहले इनसे मकान खाली कराया जाता है, रात को 2 बजे महिलाओं को थाने बिठाया जाता है। हमने सारी की सारी जो आपको जो कहानी थी अपने पिछले जो हमने जो खबर चलाई थी उसके बीच में हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार इनके ऊपर उस समय भी पुलिस के द्वारा जाति की गई थी और पुलिस ने तब भी इनका साथ नहीं दिया था। पुलिस ने उन माफियाओं का ही साथ दिया था, इन लोगों के तरफ से कुछ नहीं बोली थी, इनको उल्टा ले जाकर थाने में बिठा लिया गया था। आप देख सकते हैं कि आप आज यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया जाता है और इस घर को जो है तोड़ दिया जाता है, जबकि इसकी जो शिकायत है वो सीपी साहब के पास भी की गई है, डीसीपी साहब के पास भी की गई है और भी जो संबंधित विभाग है उनके पास की गई है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कितनी धांधली है
कितना माफियाओं का राज है कि पुलिस साथ आती है। इनका कहना है कि यहाँ पर इनके साथ जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं जब ये रोकने का प्रयास करती है तो उनके साथ जो है धक्का मुक्की की जाती है। और यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि इसको जो है ये पूरा की पूरी जो यहाँ पर एक घर बना हुआ था, एक छोटा सा घर बना रखा था जिसके ऊपर कि ये जो महिलाएं हैं घरों में काम करती हैं, काम कर कर जो इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके इसे बाथरूम बनाया था, किचन बनाई थी, रह रही थी यहाँ पर। लेकिन इनका जो है घर आज यहाँ पर बुलडोजर लाके तोड़ दिया गया। कोई भी ये देखने का प्रयास नहीं कर रहा है। अगर पुलिस विभाग के पास कोई इस प्रकार की सूचना है कि इस घर का कोई मालिक है, अगर इन्हें वो यहाँ पर कागज लेके आया था, उन्होंने किसी के पेपर देखे हैं, तो वो उनको जो है वो जानकारी जो है सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि लोगों को भी पता लग सके, मीडिया को भी पता लग सके कि इसका जो वास्तविक मालिक कौन है जो इसका असल मालिक है। क्यों इसके इनके ऊपर जो महिलाएं इनके ऊपर जाति की जा रही है। क्या ये जो प्लाट है जो इस समय इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ के लगभग है, क्या माफिया पुलिस के सहारे मिलकर इसको कब्जाना चाहता है, इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। आपने देखा कि जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाई कि इसको मलबे में बदल दिया गया है। अब इसके ऊपर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, पहले इन्होंने इस पर ताला लगाया था। क्या इस प्रकार की गुंडागर्दी पुलिस की चलती रहेगी? क्या इसी प्रकार जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको इसी प्रकार से हटाया जाएगा? एक तरफ तो जो है दिल्ली को जो है सुरक्षित बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश के बीच में, खास करके दिल्ली के बीच में महिलाएं सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ किस प्रकार का जो है यहाँ पर जो सलूक किया गया है। उनका घर तोड़ दिया गया, उनको घर से बाहर फेंक दिया गया। आज वो जो है सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। आइए जानते हैं, बात करते हैं उनसे कि क्या हुआ, कितने बजे करीब यहाँ पर बुलडोजर आया और कब इसको तोड़ा गया। कितने बजे के करीब यहाँ पे बुलडोजर आया, कब तोड़ा गया इसको? अभी 3 बजे के करीब। 3 बजे करीब बुलडोजर आया। हाँ। उससे पहले कोई आपको सूचना दी गई, कुछ बताया नहीं, गया? कोई भी सूचना नहीं दी गई। तुम लोग कहाँ थे? मैं अभी यहीं थी। फिर थोड़ी देर पहले मैं ना पानी लेने गई थी आंटी के घर पे, और अचानक से आके फिर मतलब तोड़ने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। मेरे पैर में भी चोट लग गई और मेरा फोन छीन लिया। तो तुम इसी घर में रह रहे थे? हाँ, अंदर थे इस घर के? हाँ। फिर बाहर निकाल दिया मैं धक्का मार के, मम्मी को मतलब धक्का मार दिया। हम गाड़ी के आगे लेट गए मतलब, तो मम्मी को जबरदस्ती धक्का देने लगे। हाँ, तो उनके साथ पुलिस भी थी और कौन था? हाँ, पुलिस भी आई थी उनके साथ में। कितने पुलिस थी? कम से कम 4-5 से ज्यादा थे। 4-5 लोग थे। और जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा करवाया वो कितने लोग थे? वो भी 4-5 से ज्यादा थे। 4-5 से ज्यादा थे। हाँ। तो क्या वो बुलडोजर लेके आए थे? यस। उन्होंने आगे यहाँ तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लगभग 5 से 6 पुलिस वाले कर्मी थे जो यहाँ पर आए, जिन्होंने कि उनका साथ दिया और जिन्होंने कि यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई करी। वो बुलडोजर की कार्रवाई करने वाले जो व्यक्ति थे वो भी लगभग 5-6 के करीब थे। कौन थे वो? क्या उनके पास कोई इस घर के कागज है? किस भाव के ऊपर जो है पुलिस उनका बार बार साथ दे रही है उनको इस घर को खाली करवाने का? जो उन्होंने एक कहे कि एक ठेका ले लिया है कि हम इस घर को खाली कराएंगे और बार बार आकर यहाँ पर जो है इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। जानते हैं जो और भी लोग हैं यहाँ से, उनसे। आदि कितने लोग आए थे यहाँ पे और कब इस घर को खाली करवाया गया? इसको 5-6 जने से तो ज्यादा पुलिस वाले थे। और ये मालिक है, मालिक जो डीलर था तो बे है 8-9 जने है, 2 लेबर चाहिए और आदमी थे। क्या कभी उन्होंने आके आपको इस घर के कागज दिखाए कि ये किसी और का घर है, आप इसमें रह रहे हैं, किसी मालिक के कागज दिखाए? कुछ नहीं, हमने सब कुछ पूछा, कुछ नहीं बताया हमको तो। और बोले कि इसको लेकर, और मेरे को धक्का मार दिया और बिल्डोजर का चला दिया, इसका सब कुछ अंदर इसमें दबा दिया। सब कुछ दबा दिया? सब कुछ दबा दिया। जैसे ये भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर ये बिजली का मीटर लगा होता है DPL का। इस मीटर को भी यहाँ पर जो है तोड़कर यहाँ पर गिरा दिया गया। अभी तक इसके बीच में जो है करंट चालू है। कभी भी कोई यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ भी इस बिजली की चपेट में भी आ सकता है। क्या इस प्रकार की कार्रवाई होती है? क्या इस प्रकार से कब्जा करवाया जाता है? अगर कोई इसका मालिक है तो क्यों नहीं जाके वो कोर्ट से परमिशन लेके आता? क्यों नहीं उसके पास कोई ऐसा कहे कि आधिकारिक डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट का ऐसा कोई पत्र है जिसको दिखाकर वो यहाँ पर आकर कब्जा करे? यहाँ पर जो है एक रोहिणी कोर्ट के भी एडवोकेट है तेजपाल जी, हम इनसे जानते हैं कि क्या इस प्रकार जो कब्जा किया गया कहाँ तक ये उचित है, कहाँ तक ये न्याय संगत है कि आप बुलडोजर लेके आओ, पुलिस उनके साथ आए,
कोई कागज ना दिखाए, कोई कुछ ना बताए और अगर उस घर को तोड़ दे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि यहाँ पर कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा, पुलिसकर्मी आए यहाँ पर और साथ में 4 गुंडे आते हैं, तो ये 1 साल से लगभग ये मसला चल रहा है, बार बार इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, कभी इन महिलाओं को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और अगर कभी भी कोई उनसे पूछता है, मीडिया ने भी जानने की कोशिश की कि भाई कोई तो ऐसा आपके पास कागज होगा जिससे आपकी मलकियत इस घर के बारे में जो साबित होती होगी, कभी आज तक कभी भी ऐसा कोई पेपर नहीं दिखाया गया, फिर भी पुलिस उनका साथ किस प्रकार दे रही है, क्या ये न्याय संगत है? देखिए, यहाँ पे ना सारा मामला जो है एक इस प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है और 1.5 महीने से हम इसको देख रहे थे। 1.5 महीने में जब से हमने इसको देखना स्टार्ट किया है, हमने देखा पहले इसका इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो था वो किसी और के नाम लगा हुआ है। ओनरशिप कोई अंकित मित्तल आता है कि ये प्लॉट मेरा है। हम जब कंप्लेंट डालते हैं, हमने इसकी कंप्लेंट जो पहले इन्होंने पुलिस ने जबरदस्ती इनसे खाली कराया था, उसकी हम कंप्लेंट डालते हैं। वो हम SHO अमन विहार को देते हैं, ACP को देते हैं, DCP शशांक जायसवाल को देते हैं, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ना ही कभी इस प्लाट के मालिक को बुलाया जाता है, जबकि हमने क्लियर दिया था कि ये एज अ केयर टेकर 2012 से रह रही है। असली मालिक आए, प्रूव करे और जो इनका था बनता था, इतने साल से ये इसकी केयर टेकिंग कर रही थी, इनसे आके इन्होंने कहा जिस दिन असली मालिक आएगा हम खाली करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ना मालिक कहीं आता है, ना उसका एड्रेस बताया जाता है। कंप्लेंट जाती है, उसके बाद हम CP को भी कंप्लेंट करी है, हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी हमने कंप्लेंट करी, एक RTI भी हमने SHO अमन विहार को भेजी थी, जिसका जवाब आज तक अभी आया नहीं है। उसका टाइम इनका 10 दिन का और बचा हुआ है, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ खड़े होते हैं और वही SI स्नेहा यहाँ पे होती है जो पहले रात को और दिन में इस मकान को खाली कराने के लिए आती हैं, बाद में वही इनको बोलते हैं नहीं आप रहिए, हमने खाली नहीं कराया, जो सबसे बड़ी चीज है। और आज तक ये चीज इन्होंने कंफर्म भी नहीं की कि हमने खाली कराया। पुलिस कहती है हमने खाली नहीं कराया, पूरा दिन पुलिस यही रहती है, रात को 2 बजे इन दोनों लेडीजों को बाहर निकाला जाता है। आज इतनी बड़ी घटनाएं आती है, JCB आती है जिसपे कोई नंबर नहीं, गाड़ियां आती है जो पुलिस की गाड़ी आई, मैंने वीडियो बनाई, उनके ऊपर कोई नंबर नहीं, जिसके अंदर IO आती है, जिसके अंदर बीट ऑफिसर आता है, वो विदाउट नंबर की गाड़ी लेके यहाँ पे आते हैं। सारी गाड़ियां विदाउट नंबर कैसे आई? जिस JCB से आके पहले इन लेडीज 2 लेडीज अगर किसी घर में रह रही हैं और वहां पे आदमी घुसते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं और जब उनको दिखता है कि हाँ ये कॉल कर देंगे या वीडियो बनाते हैं तो एक JCB बुलाते हैं और यहाँ पे लाके तोड़वा देते हैं और विदाउट JCB जिसका नंबर नहीं होता, और पुलिस यहाँ पे मुख्य दर्शक बन के खड़ी होकर देखती रहती है। और जब उनको बताया जाता है कि हमारे वकील आ रहे हैं, वो यहाँ से पुलिस उनको यहाँ से भगाती है, जो सबसे बड़ी बात है। और जब मैं आके उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं नहीं हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। SI स्नेहा ही दोबारा इस केस के अंदर IO क्यों दी गई जब ऑलरेडी उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है? बीट ऑफिसर प्रदीप को क्यों दिया गया जो जिसके ऊपर आज वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके आए हैं दोनों के दोनों? और अभी भी ये है कि इस केस की जो IO दी गई SI स्नेहलता को दिया गया। तो ये SHO अमन विहार और DCP साहब से एक सवाल है कि ये करप्शन 2 उन मात्र शक्तियों का, एक बच्ची जिसके अंदर 20 साल की एक लड़की जिनको चोट लगती है, यहाँ पुलिस आती है ना, उनका कोई मेडिकल कराती है और यहाँ से चली जाती है। तो ये सवाल उठता है प्रशासन की उस व्यवस्था पर कि ऐसी कार्रवाई दिन दिहाड़े राजधानी क्षेत्र में हो रही है और इसमें हमारे MP साहब रविंद्र और हमारे कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज जी, योगेंद्र चंदोलिया जी MP और यहाँ के निगम पार्षद और हमारी बहन रेखा गुप्ता जो पेशे से एडवोकेट होते हुए अगर ऐसी घटनाएं उनके टाइम पे दिल्ली में राजधानी जिसको हम कहते हैं होती है दिन दहाड़े, और वो चीजें जहां ये कहते हैं कि हम नारी के उत्थान के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और दिन दहाड़े 2 अकेली लेडीजों के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, तो शर्म है ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी कानून व्यवस्था पर जो इस लायक नहीं है, जो पैसे के पीछे बिक चुकी है आज के टाइम में, जो आज तक इस प्लाट की ओनरशिप तक नहीं चेक करा पाई है।
अभी जैसे कि मैं वकील साहब ने बताया कि इस प्लाट की अभी तक जो है ओनरशिप तक चेक नहीं कराई गई है। पुलिस आती है, बिना नंबरों की गाड़ी की आती है, जेसीबी आती है, बिना नंबरों की गाड़ी की आती है, और स्नेहा एएसआई जिसके ऊपर की पहले से इल्जाम लगे हुए हैं वो आती है, वो यहाँ पर आके खाली करवाती है, उसकी गाड़ी के ऊपर भी नंबर नहीं है। क्या यहाँ से साबित नहीं होता कि इसको खाली करवाने के पीछे पुलिस की पूरी मिलीभगत है, पुलिस पूरी तरह से मिली है, पुलिस प्रशासन जो है नीचे से ऊपर तक जो है पूरा जो है जो माफिया है उनका साथ दे रहा है। यदि उनके पास, हम बार बार कह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, यदि वो इसके वास्तविक मालिक है, असल मालिक है, तो क्यों नहीं पेपर दिखाते, क्यों पेपर नहीं लेके आते, क्यों कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेते, क्यों आगे खुद जो है अपने आप पुलिस के सहारे से आकर यहाँ पर कार्रवाई करते हैं और इस बिल्डिंग को तोड़कर इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये जांच का विषय बनता है। कब तक जो है दिल्ली के बीच में रेखा सरकार सोई रहेगी? 4 इंजन की सरकार है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। दिल्ली के बीच में, केंद्र के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का है, दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एमसीडी में मेयर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। और अगर माफिया को अगर अब ना रोका गया, इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई, तो यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। इतने यहाँ पर घर खाली पड़े हैं, इनका काम ही है ये पता करता है कि कौन सा घर है, किसका मालिक कितने समय से नहीं आया, तो उसके ऊपर आकर ये कब्जा करते हैं जबरन। अगर कोई मालिक आ जाता है तो उससे पैसे की मांग की जाती है। जब तक कि इनके ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहेंगी। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ तोड़ने के लिए आपकी गाड़ी जो है पुलिस लेगी, ये नहीं किराए की गाड़ी है, वो किराए पे। किसने किराए पे? पुलिस वालों ने बुलाया था किराए? नहीं, वो दूसरा आदमी है, वो चलवा रहे। नाम हमें नहीं है, बताओ उसको। वो वहाँ पे थाने में है। आपके पास नंबर तो होगा? नहीं, नंबर नहीं, हमें तो उसी को नंबर लेने गए थे। किस पे? उनका ही सर से। मतलब आपको, अरे भाई, हम आपको बुलाया, उसका नंबर ही नहीं है। नंबर हमारे जिसे आप बुलाएंगे। कि आपको बुलाया कैसे? बुलाया करे से भाई हमको थोड़ा जवाल तुरना है, तो कैसे किया? आपसे मिलने आप आइए या कैसे आया? आप देख सकते हैं कि महिला है, बुजुर्ग महिला है, इसके साथ हत्तापाई की, इसके कपड़े तक फाड़ दिए। इस तरीके का जो है वहां पर सलूक किया गया महिलाओं के साथ। दावे किए जाते हैं कि दिल्ली में महिला सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरीके की हरकतें महिलाओं के साथ हो रही हैं। पहले दिखाया उस बच्ची को जो है धक्का मुक्की में उसके पैर में चोट लगी। अब ये जब मेडिकल करवाने के लिए कह रहे हैं तो कोई पुलिस वाला इनका मेडिकल करवाने तक के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार का रवैया है हमारी पुलिस की, जिसके लिए कहा जाता है कि पुलिस हमेशा आपके साथ है। इस तरीके से पुलिस 21/9 112 घर के ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। जब हम लोग पुलिस स्टेशन में आए पुलिस का पक्ष जानने के लिए कि क्या जो पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप सत्य है या आरोप निराधार है, तो यहाँ पर आकर हमारे साथ किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब हम अंदर गए तो हमें यहाँ तक कहा गया कि आप यहाँ से बाहर चलिए, आपका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इस तरीके से हमने देखा कि पहली बार किसी एसएचओ ने जो है किसी पत्रकार के साथ सलूक किया, उनको बाहर भेजा, उनके प्रश्नों के जवाब देने की बजाय उनको ये कहा गया, उनको थट किया गया कि आप बाहर निकलिए, यहाँ से बाहर जाके बात कीजिए, आपका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो अगर पुलिस की इस प्रकार की कार्रवाई रहेगी और अगर जो है मीडिया जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है, यदि अगर उसका अपमान करेंगे, अगर उनको जो है उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, तो कैसे लोगों को, आम जनता को न्याय मिलेगा? कैसे आम जनता जो है, जो उनके मन में एक खौफ होता है पुलिस का कि पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पता नहीं उनके साथ किस प्रकार का सलूक किया जाएगा, उनके मन से खौफ कैसे निकलेगा? जब मीडिया के साथ इस प्रकार का जो है सलूक किया जाएगा, वकीलों के साथ इस तरीके का सलूक किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, अमन बिहार पुलिस स्टेशन।